हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं आप सभी का दोस्त अनुराग। और आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकेंड। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही बड़ा मैटर आया है मार्केट के अंदर। हिंडनबर्ग ने जो बॉम्ब फोड़ा है, कि इसमें कितनी सच्चाई है कि इसने सेबी पर जो आरोप लगाए हैं कि जो अडानी ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था, जो एक मनी स्कैंडल वाली कंपनी एक तरीके से कही जा रही है, सिंगापुर की है, ऑफशोर फंड्स। उसके अंदर जो सेबी की चेयरपर्सन है, माधवी पुरी बुज्जी, उनका भी स्टेक था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, हम लोग इन्वेस्टर्स को क्या इस पर करना चाहिए, किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है दोस्तों, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इसको हमें किस तरीके से देखना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मैटर शुरू कहाँ से हुआ। दोस्तों इसमें जनरली अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, दोस्तों 24 जनवरी 2023 को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च पब्लिश्ड ए स्केचिंग रिपोर्ट एक्यूजिंग द अडानी ग्रुप फाइनेंशियल मिसकंडक्ट एंड स्टॉक मैनिपुलेशन। दिस रिपोर्ट ट्रिगर्ड ए शार्प डिक्लाइन इन द स्टॉक प्राइसेस ऑफ अडानी ग्रुप कंपनी विद सम प्लमेंटिंग बाई एस मच 83%। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि 24 जनवरी को एक हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी अडानी कंपनी को लेकर कि अडानी कंपनी के जो ग्रुप की कंपनियां हैं उसमें कुछ ठीक नहीं है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन किया जा रहा है। और उसके बाद जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स थे वो 83% तक फॉल कर गए थे। तो इसके पीछे हिंडनबर्ग ने क्या किया था कि हिंडनबर्ग की जो उसमें एंटाइटीज थी, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना के रखी हुई थी। शॉर्ट पोजीशन एक्चुअली क्या होता है कि किसी शेयर को पहले से बेच देना। तो उन्होंने पहले से शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और 24 जनवरी को उन्होंने ये बॉम्ब फोड़ा। और जैसे ही वहाँ पे शेयर गिरने शुरू हुए, उन्होंने अपना वहाँ पर प्रॉफिट किया और वे निकल गए, शेयर क्रैश हुए। और एक ऐसी रिपोर्ट बनाई गई कि भाई ये अडानी, ये है अडानी की कंपनी में होता। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, अडानी के शेयर ऊपर चले गए। अब हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि अडानी कंपनियों में सब कुछ ठीक है। हमने ये देखा कि भाई हो सकता है कि इंटरनल में कुछ, इंटरनल में हम लोग नहीं जानते। लेकिन अब मैं यहाँ बात करूँ हिंडनबर्ग की, कि क्या हिंडनबर्ग सही है, अडानी सही है। तो इसमें हम ये हमारे मैटर ऑफ इंटरेस्ट में हम इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि 100% दोस्तों कोई सही नहीं होता। लेकिन हिंडनबर्ग की जो यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ था कि जब इसने हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट दी थी, तो इसके बाद सेबी ने इसको सोकोस नोटिस दिया था कि जो आपने अडानी के ग्रुप में अपने शॉर्ट पोजीशन बनाई, इस तरीके से रिपोर्ट निकाली, अब इसका जवाब दीजिए कि आपने ये क्यों किया था। तो इसका उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। बदले में सेबी के जो चीफ है माधवी बुज्जी, उन्हीं पर एलिगेशन लगा दिए कि हिंडनबर्ग कह रहा है कि जो सेबी की चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुज्जी, उनका मेजोरिटी स्टेक है सिंगापुर की ऑफशोर एंटाइटी में जिसमें अडानी ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ से समझिए कि जब सेबी ने इनको सोकोर्स नोटिस दिया था पहले कि आपने इस जो आपने ये शॉर्ट पोजीशन बनाई है, आपने ऐसा क्यों किया, अडानी की आपने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें कितनी सच्चाई है उसका रिप्लाई दीजिए। तो एक जो एक जनरल बड़ी फर्म होती है, जो एक आपकी क्या कहते हैं रेपुटेटेड फर्म होती है, उसको जो भी कोई बड़ी इंडिया की, जैसे सेबी इतना बड़ा नाम है, इतना पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो सेबी के सॉकोर्ट नोटिस का सबसे पहले रिप्लाई दे एक सही मैनर में, कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या उनके अडानी में क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ ऑफ कंटेंट है कि उन्होंने अडानी के शेयर के बारे में बताया कि उनमें कुछ मैनिपुलेशन है, तो वो उसका जवाब देते। तो ही तो प्रोसेस आगे बढ़ती। लेकिन वे इसको एक तरीके से ईगोइस्ट लेकर उन्होंने सेबी पर्सन पे ही आरोप प्रत्यारोप कर दिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये तो इनके इंटरनल का मैटर है। लेकिन मेरी जो इन ओपिनियन है इसमें कहीं ना कहीं ईगोइस्ट का मामला है। हिंडनबर्ग कहीं ना कहीं ईगो में इस तरीके की रिपोर्ट लाया है। अब इस पर होना चाहिए जो अंदर अंदर की रिपोर्ट है। अभी तो जो सेबी के चेयरपर्सन है उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। जो अडानी है, अडानी ने भी इसको मिस्चीवियस बताया है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो इनकी अभी लेटेस्ट वो आई है, रिप्लाई आया है। एक सेकेंड। एक सेकेंड दोस्तों।
तो दोस्तों देखिए, ये है जो अभी रिपोर्ट आई है थोड़ी देर पहले कि इन्वेस्टर्स शुड रिमेन कॉम एंड एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस है। सेबी सेबी ने कहा है कि इन्वेस्टर्स को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहिए, निश्चिंत रहिए, इसमें हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, रिलैक्स रहिए, इसमें हमारा कोई एलिगेशन नहीं है। नीचे भी क्या है, अडानी हिंडनबर्ग अडानी केस लाइव अपडेट, अडानी ग्रुप हैज़ डी अनाउंस द लेटेस्ट एलिगेशन फ्रॉम हिंडनबर्ग रिसर्च टर्मिनेटिंग देम एज मॉलिशियस मिस्चीवियस। जो अडानी ग्रुप है उसने कहा है कि एक मॉलिशियस मिस्चीवियस एक बचकानी हरकत है, इसमें हमारी तरफ से कोई इंटेंशन भी ऐसे कुछ वो नहीं है, ये मैनिपुलेट किया गया है। पहले भी शॉर्ट पोजीशन हिंडनबर्ग ने बनाई थी और अब की बार भी इस तरीके से बड़ा चढ़ा के कि कुछ वीक होने वाला है स्टॉक मार्केट में। मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। देखिए आप, हिंडनबर्ग टैक्स, देखिए दोस्तों, ये इनकी हिंडनबर्ग का ऑफिशियल ट्विटर चैनल है, इस पर ये इस तरीके से लिख रहे हैं, समथिंग बिग सून इंडिया। दोस्तों क्या मतलब है इसका? आप यहाँ पर कोई मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर ये लिख रहे हैं पहले से, तो ये इस तरीके से ना पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है दोस्तों। पहले भी इसने ऐसे ही किया था, शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, रिपोर्ट पहले पब्लिश की थी, उसके बाद शेयर गिरे थे। तो ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान इनका हो सकता है कि पहले से रिपोर्ट पब्लिश करो, उसके बाद शेयर कर जाए। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट इतना बेवकूफ़ नहीं है, इतना वो नहीं है कि कोई भी रिपोर्ट निकालेगा उसके बाद मार्केट ऐसे ही वो करेगा तो आपको स्टॉक को पैनिक करना है, बेच के निकलना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, रिलैक्स रहिए। कल मंडे है, मार्केट में इस तरीके से ओपनिंग होती है, बिहेवियर को देखिए, कुछ कीजिए, कुछ देख कर निकलना है। अगर मार्केट में डिप भी आती है तो जो आपके पास वो होगी वो एक इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट में दोस्तों पता है कि जो रिटेल की ताकत है, जो रिटेल के जो इन्वेस्टिंग की ताकत है, जो DIIs हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर निवेश कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है। FIs की जो पहले पोजीशनिंग होती थी उस पर मार्केट का अब कोई भी इफेक्ट नहीं रह गया है ज़्यादा कि भाई FIs में कितना बाई कर रहे हैं, कैसे लगे हैं, उतना कुछ ज़रा मैटर नहीं करता। अब जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, DIIs हैं, वो ज़रा मैटर करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बाइंग है, सब चीज़ है, और देखते हैं आगे आगे क्या क्या निकल के आता है। मेरे मानने में तो इसमें कुछ ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सेबी जो इतनी बड़ी एंटाइटी है, और अगर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ कुछ होता भी है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट है, सब है, तो उसमें अभी भी जांच करेंगे, सब चीज़ करेंगे। तो मुझे कुछ लगता नहीं कि कुछ खास इसमें होगा, कुछ निकल के आएगा। ये हिंडनबर्ग की बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है कि भाई इस तरीके से रिपोर्ट निकालो और उसके बाद अपनी शॉर्ट सेलिंग करके निकल जाओ। तो मेरे मानने में तो ये है कि कुछ खास इसमें आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी एक हाल की रिपोर्ट भी अभी आई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक कांग्रेस इस पर क्या कह रही है। कांग्रेस तो इस पर ना चटकारे लेती ही है अडानी पर, तो इस पर भी हम दिखाते हैं कि इस पर कांग्रेस क्या कह रही है। ये देखिए दोस्तों, राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट आया है, इसमें ये क्या कह रहे हैं, इफ़ इन्वेस्टर लॉस देयर मनी, राहुल गांधी टारगेट सेबी माधुरी बुच, PM मोदी अडानी और हिंडनबर्ग एलिगेशन। दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि अभी तक माधुरी बुच जी का रिज़ाइन क्यों नहीं आया, अगर इन्वेस्टर पैसा लूज़ करता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी। तो ये राहुल गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और संडे टारगेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडस्ट्रियल गौतम अडानी एमिड हिंडनबर्ग प्रेस एलिगेशन एंड आस्क्ड व्हाई हैज़ नॉट सेबी चेयरपर्सन माधुरी बुच रिजाइंड, कि माधुरी बुच ने अभी तक रिज़ाइन क्यों नहीं किया। इन ए पोस्ट राहुल गांधी सेड दैट इंटीग्रिटी ऑफ सेबी द सिक्योरिटीज रेगुलेटर इंटरेस्टेड विद सेफगार्डिंग द वेल्थ ऑफ स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर। दोस्तों ये कहने की जो सेबी की जो एक वो आपका है ना पद है, इतना जो जब पूरा एक रेगुलेटर है और उनके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन है, तो अभी तक उनका रिज़ाइन क्यों नहीं आया? क्या रिटेल इन्वेस्टर का होगा, क्या उनका पैसा सुरक्षित है? तो दोस्तों राहुल गांधी ने पहले भी अडानी पर ये लंबे समय से कहते हुए आ रहे हैं, और अब तो कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है कि भाई ये सेबी की रेगुलेटर के ऊपर ही इतना बड़ा एलिगेशन लगा है। तो इस तरीके से बातें हो रही हैं। देखिए जो एक TMC है, एक कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी यहाँ क्या करा, इंटरव्यू ने रिपोर्ट आगे जैसे हो गए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधा, कांग्रेस से मांगी है कि सरकार अडानी की सेबी जांच के हितों में सभी टकराव खत्म करने से तुरंत कार्रवाई करे। ये कह रहे हैं कि JMC होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, कि जब रेगुलेटर का ही इसमें सीधा एक इन्वॉल्वमेंट हो गया है, पहले अडानी का था, अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब इस तरीके से सेबी का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आनी चाहिए कि वो इस पर एक कमेटी बनाए और इस पर एक निष्पक्ष जांच करे कि भाई इसमें क्या मामला क्या है। तो इस तरीके से
भी कह रहे हैं। तो दोस्तों हमारा तो क्या है कि जो सही है वो सही होना चाहिए, और रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पर सुरक्षित रहना चाहिए। अगर ये अगर कुछ माधवी बुच्ची पर कुछ एलिगेशन आता है तो उनकी जगह कोई जो दूसरा जो कोई पर्सन है उसकी यहाँ पर नियुक्ति होनी चाहिए। तो जो भी है जैसा भी है वो इंटरनल मैटर है, उस पर हमें कुछ पैनिक करने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। और बाकी मैंने इसमें आपको बता दिया कि जो भी यहाँ पे रिसेंट अपडेट है, किसी भी और अडानी ने तो इसको डिक्लाइन कर ही दिया कि इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। आपको काम रहना है, रिलैक्स रहना है। सेबी ने सब कुछ कह दिया है, इसमें हमारा कोई मैटर नहीं है, और हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और इसको सो कॉज नोटिस देंगे कि इस तरीके से हरकत आगे ना करें। तो इसको इसमें सही गंदी बात। इससे भी तो इस पर कह चुका है कि इसमें आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रिलैक्स रहिए, आराम से सोइए, और कल मंडे में देखते हैं मंडे मार्केट में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। और अगर डिप भी आएगी तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। दोस्तों कोई भी वैसी बात नहीं है कि पहले भी इसने अडानी ने किया था, वो उसमें शॉर्ट सेलिंग करके कमाया था, अब भी ऐसा हो सकता है। तो आप रिलैक्स रहिए। और इसमें एक राम जेठमलानी जो एक काफ़ी हमारे बड़े एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका भी यहाँ पे एक काफ़ी बढ़िया चीज़ यहाँ पे आई है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। हिंडनबर्ग, देखिए हिंडन यहाँ पर राम महेश जेठमलानी का भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया है। वे कह रहे हैं न्यू हिंडनबर्ग क्लेम से पैथेटिक डैम स्क्वीप महेश जेठमलानी साहब भी इसको एक मिस्चीवियस बिहेवियर ही कह रहे हैं। इन्हें कह रहे हैं कि सेकंड रीजन लॉयर मेजर है संडे स्लैम्ड शॉर्ट सेलेंड यूनिवर्सिटी लेट्स क्लेम्स समथिंग बिग जस्ट ए पैथेटिक डैम स्क्वीप। ये कह रहे हैं कि समथिंग बिग करके, जैसे ये ट्विटर पे कह रहा है कि समथिंग बिग होने वाला है ये इस तरीके से। तो एक से जोकिंग सेंस है, ये एक तरह से ना पॉलिटिक्स करने वाली बात है। एक है ना पब्लिसिटी स्टंट है कि इस तरीके से लोग पैनिक करने लगे और वहाँ पे बेचें और ये अपना प्रॉफिट कमा के निकल जाए। तो इस तरीके से जैसे ये एक ना पब्लिसिटी स्टंट है, जो ये मिस्चीवियस बिहेवियर है, ये महेश जेठमलानी जी भी कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जेठमलानी said there's an announcement period to his alleged big resolution its motive to destabilize Indian stock market। ये कह रहे हैं कि इस तरीके से ट्विटर पे पहले करना बिग सून और इस तरीके से रिपोर्ट निकालना, ये एक साफ उद्देश्य दिखता है कि ये स्टॉक मार्केट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में कोई कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये इस पर सेवी के आर ओवर लगा के कहीं से रिपोर्ट निकाल के स्टॉक मार्केट डिस्ट्रॉय करके अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट इतना बेवकूफ़ नहीं है, इसमें DIIs हैं, FIIs हैं, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है। तो थोड़ा सा पैनिक आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं नीचे से फिर बाइंग भी आएगी। तो दोस्तों उसको एक आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है, आपको पैनिक नहीं करना है, सबसे मेन बात ये है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि जो ये हिंडनबर्ग और अडानी का केस था, इसमें किस तरीके से क्या था, किसे जो सेबी पर एलिगेशन लगाया हिंडनबर्ग ने और किस तरीके से उसको क्लेरिफाई किया। और जो महेश जेठमलानी जी उन्होंने भी इसको किस तरीके से बताया कि एक मिस्चीवियस बिहेवियर है, अडानी ने भी इसको यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया। तो आपको रिलैक्स रहना है, आराम से सोइए, कल मंडे में जो भी होगा उसको देखेंगे। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, थैंक यू।